हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बीके दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। और उस वीडियो का नाम है प्लांट किंगडम। जैसा कि नाम से ही आप सब लोग परिचित हो गए होंगे कि प्लांट किंगडम यानी ये क्लास 11th बायोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसका पहला जो है पार्ट है। ये भी मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में कवर किया है और ये आप सामने लेकर के मैं हाजिर हो रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जो है प्लांट किंगडम के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखे जाए, जैसे कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन 5 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसी समय जो एक जनरल कैरेक्टर्स थे सभी फाइल जो किंगडम के जो फाइला थे अलग अलग उनका स्टडी किया था। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ये 2 अलग चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर जो प्लांट किंगडम है उसका पार्ट 1 है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पार्ट 1 में। क्योंकि होल प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में डिवाइड किया है, अभी हम लोग क्लासिफिकेशन में आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पहला फाइलम है जिसको प्लांट किंगडम, प्लांट में हम लोग डिवीजन नाम से जानते हैं, फाइलम और डिवीजन एक ही रैंक के होते हैं, तो डिवीजन के नाम से जानते हैं। थैलोफाइटा है, दूसरा हमारा ब्रायोफाइटा है, तीसरा टेरिडोफाइटा है, चौथा यूनोस्पर्म है और पांचवा क्या है एंजियोस्पर्म है। तो यूनो की एंजियोस्पर्म आपके 11th के सिलेबस में नहीं है इस साल के लिए, जैसा कि आप लेटेस्ट अपडेट होंगे। तो हम लोग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे प्लांट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस बेस पे प्लांट्स को जो है वो अलग एक किंगडम, एक रैंक दिया गया। तो आप वेल नोन है ये प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इनकी प्लांट बॉडी जो है जो लोअर प्लांट है उनमें जो है थाइलॉइड होती है, बाकी लीफी होती है। वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट जो है वो ग्रेजुअली स्टार्ट होता है फ्रॉम थैलोफाइटा टू एंजियोस्पर्म। इसी तरह रिप्रोडक्शन देखिए तो लोअर जो प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रेजुअली फ्रॉम लोअर प्लांट टू हायर प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। ठीक है, लोकोमोशन भी धीरे जो है वो आगे देखिएगा कम होता चला जाएगा। ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ थे। और मैं जो टॉपिक हम लोग को सबसे ज़्यादा नेसेसरी से हम स्टार्ट किया हमने प्लांट किंगडम, वो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम को बेसिकली दो जो है वो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है, और इसके 2 आधार है, 2 बेस हैं। थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा को डिवाइड करने के पीछे 2 बेस हैं। क्या जो मेन बेस है मैं बता रहा हूँ, देखिए इसको हम नाम से याद कर सकते हैं। जैसे थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा जो है वो एक जो प्लांट बॉडी, एक स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट बॉडी होती है, उस प्लांट बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए थैलस वर्ड यूज़ किया जाता है। अब अच्छी तरह जानने की कोशिश कीजिए थैलस क्या होता है। अगर कोई प्लांट बॉडी स्टेम, रूट और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं हो, ए प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट, लीव्स इज कॉल्ड थैलस। और जिस ग्रुप ऑफ प्लांट में थैलोइड प्लांट बॉडी होगी उसको थैलोफाइटा में रखा गया है। यानी थैलोफाइटा का एक कैरेक्टर तो हम इसके नाम से ही डेराइव कर सकते हैं कि प्लांट बॉडी इज थैलोइड। और थैलोइड का मतलब क्या होता है, ये प्लांट बॉडी जो होगी उसमें रूट, स्टेम, लीव्स डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब जब इसमें होगा तो दूसरा जो ग्रुप है जस्ट अपोजिट उसमें नहीं होगा। इसका मतलब एम्ब्रियोफाइटा में क्या होगा, प्लांट बॉडी इज नॉट प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये एक हम लोग नाम से ले लिया। अब जरा दूसरा नाम देखें सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा। तो एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो फार्म होगा। अब एम्ब्रियो क्या है देखिए, अब अगर इसमें एम्ब्रियो फार्म होगा तो थैलोफाइटा में एम्ब्रियो नहीं फार्म होगा। ठीक है ना, वहाँ जाइगोट के तुरंत डिवीजन के बाद से स्पोर्स बनेंगे, उसमें कोई मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जाइगोट में डिवीजन के बाद जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। कोई एम्ब्रियो थैलोफाइटा में नहीं बनेगा और एम्ब्रियोफाइटा में बनेगा। जिसका मतलब 2 बेसिक डिफरेंस तो यही पता चल गया कि थैलोइड में क्या होगा, प्लांट बॉडी थैलोइड थैलोफाइटा में, और एम्ब्रियो नहीं बनेगा।
और एम्ब्रियोफाइटा में क्या होगा, प्लांट बॉडी लीफी होगी, थैलोइड नहीं होगी, और एम्ब्रियो होगा। तो ये दो मेजर डिफरेंस है जिसके आधार पर ये दो किंगडम बनाए गए हैं। अब इन दो किंगडम को जो है वो 5 डिविजन्स में बांटा गया है। थैलोफाइटा को तो डायरेक्टली एक डिवीजन में बांट दिया गया। थैलोफाइटा को आप यहाँ देख सकते हैं कि थैलोफाइटा जो है डायरेक्टली किसे बांट दिया गया है, डिवीजन थैलोफाइटा में बांट दिया गया है। लेकिन अगर आप दिए एम्ब्रियोफाइटा चूँकि एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो उसको पहले जो है वो ए ट्रेकिएटा यानी ट्रेकिड्स। देखो नाम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वहीं से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम डेराइव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ए ट्रेकिएटा मैंने ट्रेकिड्स एब्सेंट, वेस्कुलर सिस्टम्स आर नॉट डेवलप। तो वेस्कुलर सिस्टम हम जानते हैं कि नहीं डेवलप होता है, जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। दूसरी तरफ जो ट्रेकिएटा है, ट्रेकिएटा को देखिए इसमें ट्रेकिड्स प्रेजेंट होंगे, यानी वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। और जो टेरिडोफाइटा है वो फर्स्ट ग्रुप ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज है, इसलिए इसको फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है, फर्स्ट लैंड वेस्कुलर प्लांट। ओके, ट्रेकिएटा को फिर देखिए डिवीजन टेरिडोफाइटा, डिवीजन जिम्नोस्पर्म, डिवीजन एंजियोस्पर्म हटा गया। और इसके पीछे नाम रखने के पीछे ग्राउंड है। क्या ग्राउंड है, देखिए ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होंगे, वो एम्फीबियंस इनको कहा जाता है, प्लांट एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकते हैं। टेरिडोफाइटा नाम अगर देखें हम, टेरान जो है इसकी लीफ जो है वो फेदर लाइक होती है। आपने क्विल देखा होगा ना, चिड़िया के पंख होता है, चिड़िया के पंख में देखिए बहुत छोटे छोटे हुए होते हैं ना, वो जो है वो जो फेदर होता है ना उस तरह की लुक आप देते हैं इनकी लीव्स। ठीक है ना, आगे हम इनके लीफ को दिखाएंगे आपको और एक्सप्लेन करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन टेरान वर्ड वहीं से लिया गया है और इसको टेरिडोफाइटा कहा गया। दूसरा जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मतलब होता है नेकेड स्पर्म यानी सीड, यानी इनके सीड्स नेकेड होते हैं। और वहीं एंजियोस्पर्म में सीड कवर्ड होते हैं, फ्लावर के अंदर होते हैं। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। आप सिंपली ये याद रखिए कि द प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। चलिए अब आगे चलते हैं, हम थैलोफाइटा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जानने की कोशिश करते हैं। थैलोफाइटा को कॉमन एल्गी कहा जाता है, एल्गी, और इसकी स्टडी को एक नाम दिया जाता है फाइकोलॉजी, PHYCO, फाइकोलॉजी, फाइकोस यानी एक्वेटिक, लोगोस एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो। तो थैलोफाइटा को क्या कहा जाता है, कॉमनली एल्गी कहा जाता है। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शंस भी मिलते हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है क्लेमाइडोमोनास, एल्गी है लेकिन यूनिसेलुलर है। क्लोरेला वो भी एल्गी है। पोरफायरा रेड एल्गी है। तो इस तरीके के बहुत सारे आपको ऐसे एनिमल्स, एनिमल नहीं ऑर्गेनिज्म लेंगे थैलोफाइटा के जो यूनिसेलुलर होंगे। उसके बाद इनमें नो वेस्कुलर टिश्यू वाटर के अंदर आते हैं वैसे भी, इसीलिए यही तो एक इम्पॉर्टेंट कि वाटर के अंदर आते हैं तो वेस्कुलर टिश्यू लेस डेवलप होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि ये वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता इसलिए वाटर में रहते हैं, जो भी दैट इज इट काइंड ऑफ एडाप्टेशन। प्लांट बॉडी थैलोइड, इसके बारे में तो बहुत सा समय में आपको बता चुका। तो ये जो प्लांट बॉडी जो थैलोइड होती है वो वाटर से डिस्ट्रॉय हो सकती है, सड़ सकती है, तो उससे बचाने के लिए उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग, वाटर प्रूफ कवरिंग होती है। क्या होती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। म्यूसिलेजिनस जो कवरिंग होती है, ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो है इसको वाटर से और बचा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जू स्पोर्स के द्वारा होगा। देखिए जू स्पोर क्या होता है, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनमें फ्लैजला होता है, ठीक है। यानी जू स्पोर्स फार्म होंगे, जू स्पोर्स जर्मिनेट होकर के न्यू थाइलस बना देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस दोनों तरह का होता है। तीनों तरह के जो रिप्रोडक्शन है वो उसको जानने की कोशिश कीजिए। देखिए थैलोफाइटा में जो गैमेट्स होते हैं वो फ्लैजलेटेड होते हैं, मेल गैमेट होते हैं इनको जो, और फीमेल गैमेट होते हैं। अब इनमें थोड़ा सा अलग अलग रिप्रोडक्शन में इन गैमेट में चेंज आएगा। अब चेंज क्या होगा, आइसोगैमी, आइसो मतलब होता है सेम, यानी जो मेल और फीमेल जो गैमेट होंगे फिजियोलॉजिकली सेम होंगे, लेकिन अंतर क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस 10 देते हैं, मतलब मेल फीमेल
का ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो प्लस और माइनस दे देते हैं, क्योंकि दो अलग अलग स्ट्रेन के ही गैमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं। यहाँ पर जो मीनिंग है आइसोगैमस का मतलब व्हेन टू सिमिलर गैमीट्स फ्यूज विथ ईच अदर देन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमी। आइसोगैमी में क्या होगा, टू सिमिलर गैमीट्स फ्यूज होंगे। एनाइसोगैमी, एनाइसो मतलब जो सेम नहीं हो, यानी टू डिसिमिलर गैमीट्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन फ्यूज विथ ईच अदर एंड फॉर्म जाइगोट देन इट इज कॉल्ड एनाइसोगैमी। यानी एनाइसोगैमी में दोनों गैमीट सिमिलर होंगे, एक स्मॉल होगा मेल, जिसको अब यहाँ पर मेल कह सकते हैं, लेकिन प्लस स्ट्रेन का जो है एक स्मॉल होगा और दूसरा लार्ज होगा, साइज में लार्ज होगा। अगर आप तो एक जो है क्या होगा, एक ऐसे स्मॉल होगा और दूसरा जो है वो क्या होगा, लार्ज होगा। मतलब स्मॉल और साइज की वजह से इनको एक को माइक्रोस्पोर है, एक को मेगास्पोर हम कह सकते हैं। तो ये मतलब अलग अलग साइज होती है, इसलिए इनको एनाइसोगैमी कहा जाता है। अब वूगैमी में क्या होता है, मेल गैमिट स्मॉल के साथ मिसमॉल होगा, लेकिन जो फीमेल गैमिट होगी वो लार्ज होगी, फीमेल गैमिट लार्ज होगी और इसमें कोई गैमिट, इसमें कोई फ्लैजेला नहीं होगी, मोटाइल नहीं होगा। उसको हम लोग जो रिप्रोडक्शन है इस तरह का वूगैमी कहते हैं, वूगैमी, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक बार कंपेयर दें, आइसोगैमी में बोथ गैमिट्स आर सिमिलर एंड आइसोगैमी में बोथ गैमिट्स आर नॉट सिमिलर बट बोथ आर फ्लैजलेटेड। वूगैमस में मेल जो वन गैमिट दैट इज स्मॉलर एंड हैव फ्लैजला, लेकिन जो फीमेल गैमिट होगा दैट इज नॉन मोटाइल, ठीक है ना। और इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम वूगैमी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये थैलोफाइटा का जो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो थैलोफाइटा को डिवाइड किया गया है पिगमेंटेशन, जो मेन बेसिस है वो क्या क्या है, पिगमेंटेशन है, रिजर्व फूड मटेरियल है और फ्लैजिलेशन है। ये तीन मेन है, और भी आप क्राइटेरिया हैबिटेट ले सकते हैं, लाइफ साइकिल ले सकते हैं, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले सकते हैं, बट ये तीन मेन हैं। ये तीन मतलब तीनों के स्ट्राइकिंग डिफरेंस हैं आपको मिलेंगे। कौन कौन, पिगमेंटेशन, रिजर्व फूड मटेरियल और फ्लैजिलेशन। और इस बेस पर इनको तीन क्लास में बांटा गया। डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू क्लास, तो क्लास में बांटा कौन कौन, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी इनको हम लोग कॉमनली ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी जिनको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं कॉमनली में, और रोडोफाइसी एल्गी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो है अब हम देखते हैं, इसके बाद जो है पहले क्लोरोफाइसी के ऊपर, क्लोरोफाइसी जिनको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं। देखिए ग्रास ग्रीन कलर इनका होता है, इस वजह से इनको ग्रीन कहते हैं। और इसके पीछे जो मेन पिगमेंट होता है ना, हम पिगमेंट के टर्म में अगर देखें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का कॉम्बिनेशन ग्रीन कलर देता है। तो ये क्लोरोफिल ए और बी के साथ इसमें कैरोटीन में पाए जाते हैं और जेंथोफिल में पाए जाते हैं, लेकिन डोमिनेंट ए और बी होते हैं इसलिए कलर ग्रीन होता है। और मोस्टली फ्रेश वाटर फॉर्म, हैबिटेट अगर देखा जाए तो मोस्टली क्या होता है, फ्रेश वाटर फॉर्म में पाए जाते हैं। ए फ्यू ऑफ देम में फाउंड इन मेरीन वाटर, मतलब जो ओशन या सी में भी पाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी आपको मेंबर मिलेंगे जो टेरेस्ट्रियल होंगे। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड के ऊपर पाए जाते हैं, लैंड के ऊपर जो पाए जाते हैं, तो हैबिटेट हो गया। उसके बाद से मेन पिगमेंट मैंने बता दिया क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक थोड़ा आपको जानकारी दे दूँ, पिगमेंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड और फाइकोबिलिन। तो जो कैरोटीन और जेंथोफिल हैं ये एक तरह के कैरोटीनाइड्स हैं, और क्लोरोफिल की एक कैटेगरी है। फाइकोबिलिन जहाँ पर आएगा वह मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके बाद से जो रिजर्व फूड मटेरियल, एक और क्राइटेरिया इसका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल। तो इसमें रिजर्व फूड जो मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। वैसे भी जनरली देखिए जहाँ ए और बी का कॉम्बिनेशन होगा वहाँ स्टार्च होता है, जैसे प्लांट में भी देखिए आप। और एक खास बात ये होती है कि जो स्टार्च होता है वो एक प्रोटीन बॉडी के चारों तरफ प्लेट के रूप में प्रेजेंट होता है, और उस प्रोटीन बॉडी को पायरेनोइड्स कहा जाता है, पायरेनोइड्स कहते हैं। ये सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा। बॉडी छोटे छोटे में डिवाइड है एंड ईच फ्रेगमेंट हैव टेंडेंसी टू डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है ना, इस तरीके से।
यहाँ पर जो है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए तो जू स्पोर्स, प्लानोस्पोर या नॉन मोटाइल स्पोर हैं, इनके द्वारा होता है। यानी जू स्पोर बनेंगे, प्लानोस्पोर बनेंगे और वो जर्मिनेट करके न्यू इंडिविजुअल बना देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखिए आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous होंगे, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर थैलस ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब देखिए थैलोफाइट सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और ये थैलस के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। आप यहाँ पर एक टेबल हम आपके सामने शो किया है, देखिए आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, यानी एक सेल के बने होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, उसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। यूनिसेलुलर मोटाइल क्लेमाइडोमोनास, फ्लैजेला। और यूनिसेलुलर तो होते ही हैं, इसमें क्या होगा कॉलोनियल और मोटाइल, मतलब वो कॉलोनी में रहेंगे, बहुत सारे सेल मिल करके ग्रुप बना लेंगे, इसको हम लोग कहते हैं वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स की कॉलोनी को सिनोबियम कहा जाता है, इसलिए ना कि उसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। इसी तरह से कॉलोनियल और नॉन मोटाइल वो क्या होता है हाइड्रोडिक्टियन। देखिए दोनों में क्या अंतर है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी मोटाइल है और हाइड्रोडिक्टियन की नॉन मोटाइल है। इसके बाद से फिलामेंटस, फिलामेंटस में भी दो कैटेगरी, एक अनब्रांच में यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा और ब्रांच में जो है क्लेडोफोरा। इसके बाद सीट लाइक, चपटे सीट लाइक होगा अल्वा। उसके बाद से सीनोटिक, बहुत सारे सेल्स एक साथ फ्यूज होकर के जब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे फ्लैट, उसको हम क्या कहेंगे सिनोसिटिक। बाउचेरिया में साइफन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है बाउचेरिया में। और हेट्रोटाइगस जब दो सिस्टम हो, एक प्रोस्ट्रेट सिस्टम हो और एक इरेक्ट सिस्टम हो, मतलब एक सिस्टम, एक पार्ट जो है प्लांट का वो नीचे की तरफ जमीन से विथ ग्राउंड वो मूव कर रहा हो और दूसरा पार्ट जो ब्रांच है वो अपवर्ड हो। तो इस तरह के थैलस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं हेट्रोट्राइकस और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैरा। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखिए धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है ना। कैरा मोस्ट कॉम्प्लेक्स थैलोफाइट है। इसके बाद जैसे यहाँ पे कुछ डायग्राम के द्वारा दिखाया गया, जैसे ये यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास है, आपको थैलस ऑर्गेनाइजेशन में बताया कि ये यूनिसेलुलर का है, यूनिसेलुलर मोटाइल होता है। यहाँ पर ये स्पाइरोगायरा है, ये क्या होता है, ये फिलामेंटस अनब्रांच होता है। यहाँ पर देखिए ये वॉलवॉक्स है, कॉलोनी, ये जो क्या होते हैं कॉलोनियल मोटाइल होते हैं, हाइड्रोडिक्टियन नॉन मोटाइल होते हैं। ये क्लोरेला है, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी वॉलवॉक्स कॉलोनी है, ठीक है। तो ये कुछ डायग्राम्स आपको दिखा करके आपको समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट देखिए फियोफाइसी। कलर जो है फियोफाइसी का ब्राउन होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं ब्राउन एल्गी। और रिमेंबर ब्राउन कलर क्यों होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि व्हाई द कलर ऑफ ब्राउन, व्हाई इज इट कॉल्ड ब्राउन एल्गी। तो इसके पीछे पिगमेंट होता है जिसका नाम है फ्यूकोजेंथिन या उसी को फाइटोजेंथिन भी कहा जाता है। ये एक तरह का जेंथोफिल है और उसकी डोमिनेंस की वजह से इस ग्रुप के जो एल्गी होते हैं वो ब्राउन इन कलर होते हैं, सो दे आर कॉल्ड ब्राउन एल्गी। क्लियर, ओके। चलिए, मोस्टली मेरीन होते हैं, ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे, ओशन में पाए जाएंगे। और थैलस ऑर्गेनाइजेशन इनमें भी कॉम्प्लेक्स होता है। ब्रांच फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस तो होंगे ही, फिलामेंटस मतलब क्या होता है थ्रेड लाइक। अब उसमें भी ब्रांचिंग हो जाए तो वो हो जाएंगे क्या, सिंपल अगर ब्रांचिंग होती है तो एक्टोकार्पस हो गया। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग जैसे सार्गेसम है, फ्यूकस है, लेमिनेरिया है, ये सब मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्राउन एल्गी हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, केल्प कहा जाता है इनको जो है, जो सार्गेसम लेमिनेरिया वगैरह होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं और केल्प कहते हैं इनको। और ये इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ साल्ट है, आयोडीन है, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन है, ठीक है। थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू, अब इनके थैलस के 3 पार्ट हैं। देखिए जब बॉडी कॉम्प्लेक्स होगी तो हमको अलग अलग पार्ट स्टडी करना पड़ेगा। तो होल्ड फास्ट, स्टाइप, स्टेम लाइक होता है स्टाइप, और लीफ लाइक ब्लैडर है, लैमिना होता है। इसके बाद सेल वॉल, देखिए सेल वॉल सेलुलोज का बना होगा, लेकिन इसमें एक केमिकल होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक पूछा जाता है कि एक फाइकोलाइड्स इसमें पाए जाते हैं जिनका नाम है एल्जीनिक एसिड एंड फ्यूसिनिक एसिड। एल्जीनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पिगमेंट्स, अब देखिए पिगमेंटेशन तो आधार है, तो पिगमेंटेशन तो हमको जानना ही है, ठीक है। पिगमेंटेशन में क्लोरोफिल है तो देखिए सब में रहेगा, रेड एल्गी में भी रहेगा, ब्राउन एल्गी में भी रहेगा, ग्रीन एल्गी में भी रहेगा, लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है वो डिफरेंट हो रहा है। आपने देखा क्लोरोफाइसी में भी था, यहाँ पर आकर के क्या हो गया, सी हो गया। और इसके साथ जेंथोफिल और कैरोटीन्स होंगे। और जेंथोफिल में जैसा कि पहले मैंने बताया कि फाइटोजेंथिन और फ्यूकोथिन एक इम्पॉर्टेंट जेंथोफिल है एंड दैट इम्पार्ट्स ब्राउन कलर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पिगमेंट में वेरिएशन आ गया
तो रिजर्व फूड मटेरियल में भी वेरिएशन आएगा। तो इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो याद रखिए क्या होता है, मैनिटाल होता है। मैनिटाल और लेमिनेरिन होता है। लेमिनेरिन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, मैनिटाल पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। और देखिए ये जो जितने ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं मोस्टली बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो है ओशन के ऊपर तैरते रहते हैं, और इसको तैरने में एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं। और एयर ब्लैडर क्या करते हैं, बायंसी मेंटेन करते हैं। अब रिप्रोडक्शन पर अगर आ जाया जाए तो फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इंपॉर्टेंट मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन है। इसके अलावा एडवेंटिटियस ब्रांचिंग भी इसके अंदर होती है, ठीक है। और ये सेक्सुअल मोटाइल या नॉन मोटाइल स्पोर्स जो है फार्म होंगे इनके अंदर। इसके बाद जो है स्पोर्स जो है इनकी स्पोर की एक खास बात होती है, ये जो जैसे ये फ्लैज जैसे ये बॉडी है तो ये ग्रीन एल्गी में एपिकल फ्लैजलेशन था। अब इसमें क्या होगा ना, ये बॉडी है, देखिए बॉडी है तो यहाँ पर अगर होती है एपिकल हो गया, लेकिन अगर लेटरल साइड फ्लैजला निकल रहा है, यहाँ से फ्लैजला निकल रहा है, ऐसे ये इंसर्ट है, ये ऐसे फ्लैजला निकल रहा है, ऐसे फ्लैजला नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर निकल रहा है ऐसे, और एक नीचे की तरफ निकल रहा है, तो लेटरली इंसर्टेड फ्लैजला होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे कि ये फ्लैजला भी दो तरह के होते हैं, टिंजेल और व्हिपलैश टाइप के। और उसके सेक्सुअल आइसोगैमस और ओगैमस, ये तो आप जानते ही हैं, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने पहले ही बता दिया था। इनमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्लियर होगा। ग्रीन एल्गी में भी होता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यानी दो क्लियर कट फॉर्म आपको प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर कुछ एग्जाम्पल देख लिए जाएँ इसके जो है पीओफाइसी के, जैसे देखिए ये पीओफाइसी के मेंबर्स हैं, ये एक्टोकार्पस है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये हेट्रोट्राइकस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन करता है। देखिए ये एक अपर सिस्टम है, लो साइड में भी ये सिस्टम्स हैं, ये तो ऐसे दिखाई तो ऐसे देता है, लेकिन डिटेल स्ट्रक्चर ऐसे होता है इसके, ठीक है। ये भी कुछ जो है ब्राउन एल्गी के जो है मेंबर्स है जो ओशन के अंदर डोमिनेटली प्रेजेंट होते हैं। और सार्गेसम बहुत कॉमन है जो है ओशन के अंदर, सार्गेसी के अंदर जो पाया जाता है। इसके अलावा अगर देखिए थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी कॉम्प्लेक्स होता है, तो कैसा होता है उसकी एक लुक यहाँ देख लीजिए। ये अभी हम लोगों ने पीओफाइसी पढ़ा था, पीओफाइसी के बाद अब हम आ गए रोडोफाइसी के ऊपर, रोडोफाइसी रेड एल्गी। अब यहाँ भी ये चीज़ है कि इनको रेड एल्गी क्यों कहा जाता है, तो मैं बता रहा था कि जब फाइकोबिलिन की बात आएगी तो मैं बात करूँगा वहाँ पे। तो देखिए आपने क्लोरोफिल ए और बी ग्रीन एल्गी में डोमिनेंट था, एथोफिल फ्यूकोजेंथिन जो है वो ब्राउन एल्गी में डोमिनेंट था। इसमें जो डोमिनेंसी होती है वो एक फाइकोबिलिन की होती है जिसका नाम है आर फाइकोइरिथ्रिन, वो डोमिनेंट होता है, और इस वजह से जो जितने आप इसके मेंबर देखेंगे वो ऑलमोस्ट रेड इन कलर होंगे। और एक और चीज़ होता है, ये उस बड़े नीचे तक पाए जाते हैं, और इसका रीज़न ये होता है ना कि जो रेड लाइट की वेवलेंथ है वो उसकी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है, तो वहाँ पर रेड एल्गी अपना भोजन बना सकती हैं, इसलिए वो नीचे तक भी पाई जा सकती है। तो देखिए हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये तो बात कर ली हमने, थोड़ा सा ट्रैक से हट, कोई बात नहीं। यूनिसेलुलर पोरफायरा है, पाल्मेलॉइड, इस ग्रुप ऑफ जो है सेल्स एक साथ मिक्स हो जाएंगे, कॉलोनी बना लेंगे, तो एस्टेरियोसिस इसका एग्जाम्पल है। फिलामेंटस पॉलीसाइफोनिया, ये पैरेंकाइमेटा जो सीट है पोरफायरा, एक बार फिर यहाँ पर लाइक सीट लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, यहाँ पर रिबन लाइक स्ट्रक्चर होगा किसका, ये कॉन्ड्रस। अच्छा कॉन्ड्रस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक्स भी मिलता है। और लेस लाइक गिलाइडियम जो है ग्रेसलेरिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें से ब्रोमीन निकलता है। ये सब इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है। अब चूँकि उतना डिटेल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम तो कंसंट्रेट केवल 11 के सिलेबस पर फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन अब कोई बात आ जा रही है तो आपको एडिशन बताते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो है मेन पिगमेंट का मैंने डिफरेंस, ए के साथ जो है डी होगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ, सॉरी डी होगा, ए के साथ इसमें जो पिगमेंट होगा वो क्या होगा, डी होगा, ए डी। और फाइकोबिलिन में जैसे बताया फाइकोइरिथ्रिन इसमें डोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। सेलवाल में देखिए 3 चीज़ें होंगी, सेलुलोज होगा, पेक्टिन होगा और फाइकोकोलाइड। उन फाइकोकोलाइड से अगार और केराटिनिन निकाला जाता है। अगार बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सिंथेटिक मीडियम, लैब के अंदर सिंथेटिक मीडियम बनाने के लिए यूज जाता है, क्योंकि ये हीट करने पर मेल्ट कर जाएगा और बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कल्चर मीडियम के रूप में यूज किया जाता है।
रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, क्लोरिडियन स्टार्च होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फ्रेगमेंटेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बात याद रखिए कि नॉन मोटाइल स्पोर बनेंगे। रेड एल में कभी भी मोटाइल आपको गैमेट या स्पोर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और इसी वजह से ये थोड़ा बहुत आप ब्लू ग्रीन एल्गी से कंपैरिजन भी दिखाता है। तो नॉन मोटाइल स्पोर्स लाइक मोनोस्पोर, टेट्रास्पोर, कार्पोस्पोर्स फार्म होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटेंजियम, यहाँ पर मैं बता कि फ्लैगेलेटेड गैमेट नहीं बनते हैं, तो स्पर्मेटेंजियम बनेगा मेल गैमेट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव कार्पोगोनियम, यानी स्पर्मेटेंजियम और कार्पोगोनियम एक साथ फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे, कार्पोस्पोरोफाइट बनाएंगे। जाइगोट नहीं बनेगा, सीधे कार्पोस्पोरोफाइट बन जाएगा। स्मॉल टर्न जनरेशन जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ कुछ रेड एल्गी के जो है आप स्ट्रक्चर देखिए सभी के सभी जो है रेड है और थैलस ऑर्गेनिज्म वेरी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी का। हैबिटेट के बेस पर देख लीजिए थैलस ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए हैबिट में कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कुछ कहाँ पाए जा सकते हैं, मेरीन में पाए जा सकते हैं। फियोफाइसी तो मोस्टली मेरीन में पाए जाते हैं। रोडोफाइसी भी मोस्टली मेरीन में पाए जाते हैं। कुछ उसमें से हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं। थैलस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर, मोटाइल, नॉन मोटाइल, फिलामेंटस, ब्रांच, अनब्रांच, हेटेरोट्राइकस, इस तरीके का आपको मिलेगा। बहुत कम वेरिएशन मिलेगा। और इसमें ब्रांच फिलामेंटस होते हैं जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह के हो सकते हैं। इसमें यूनिसेलुलर एक फार्म होता है जो आपको नाम बताया प्रोफाइला, और फिलामेंटस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फिलामेंटस इसमें भी हो सकते हैं। पिगमेंट में देखिए इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन है। इसमें क्लोरोफिल ए, बी में इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट है, फ्यूकोजेंथीन। और रेड एल्गी में क्या है, फाइकोइरिथ्रिन। और इसी तरह रिजर्व फूड मटेरियल देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्च एनाइलरेट्स भी होते हैं। इसमें लेमिनेरिन एक तरह का स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट, और मैनिटाल होता है। और इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च होता है जो ग्लाइकोजन से मिलता जुलता है। और फ्लेक्शन देखिए इसमें 2 एपिकल, 2 कहाँ होंगे, ऊपर एपिकल ऐसे होंगे। और जो इसमें होते हैं जो 2 लेटरल होंगे, बॉडी ऐसे हैं, 2 लेटरल ऐसे फ्लैजिला, 2 लेटरल साइड में ऐसे फ्लैजिला निकले होंगे लेटरल साइड से, ठीक है। और इसमें फ्लैजिला होगा ही नहीं, एब्सेंट होगा। और सेलवाल देखा जाए सेलुलोज और पेक्टिन ग्रीन एल्गी में होंगे। और इसमें सेलुलोज तो होगा ही, लेकिन एल्जेनिक एसिड और फ्यूसिनिक एसिड भी होगा। और इनके सेलवाल में फाइकोकुलाइड्स होते हैं जिनसे अगार और केराजिनिन निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो है वो हमारा प्लांट किंगडम का पहला पार्ट रहा, पहला वीडियो रहा। फिर भी देखिए 27 मिनट से ऊपर हो गया। तो मैं अगर शॉर्ट करूंगा वीडियो, कई लोग कहते हैं कि आप एक ही टॉपिक एक ही उसमें कवर करिए पूरा वीडियो, तो 2 चीज़ें होंगी, कर तो दूंगा मैं, लेकिन फिर मैं अच्छी तरह समझा नहीं पाऊंगा। वीडियो फिर भी 30 मिनट से लॉन्ग होंगे। तो प्लीज़ जो अच्छा लगता है वैसा करने दीजिए, आपकी बेहतरी के लिए ये है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मनोबल बढ़ाएं। और इस तरीके से हम आपसे विदा लेने की आपसे आज्ञा लेते हैं। थैंक यू।